बोली ना बोली ना। हाँ जी भाई, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हो? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाइए। अल्लाह का शुक्र। यार ये चैट पे इमोजीज वगैरह भेजना जो सा ना, ये ना इस तरह के काम ना किया करें आप लोग। ये देवराज जो भी है, इस तरह बेफजूल जो सा आप लोग मैसेज कर रहे हैं, किस वजह से? अच्छा सर भाई, लास्ट लास्ट रिकॉर्डिंग क्लास मिली से थी। रिलेटेड काम किस किस बच्चे ने किया हुआ है? जी सर, मैंने किया होगा। ठीक जी हो सर। गया। आप सब लोगों ने किया हुआ है अपना काम? कोई किसी को प्रॉब्लम आया हो? सर मुझे है। हाँ जी। सर मेरा पहला लेक्चर मिस हो गया था, उसकी वजह से मुझे समझ नहीं आया कि हमने करना क्या है। मैंने लास्ट में छोटा सा एक्सप्लेन तो किया था, नहीं समझ आया? नो सर। अच्छा, आप सब लोगों को मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है? जी सर। गुड। सिंपल हम लोगों ने जौन सा था ना, एक फॉर्म बनाना था, ठीक है? और उसमें हमने फॉर्म के 10 से ज़्यादा टैग यूज़ करने थे, सिंपल इतना सा एक काम था। और उसके साथ साथ हमने जौन सा था, पेज को ओपन करना था, ठीक है? ये एक छोटा सा काम था। ये आप लोगों में से किस किस बच्चे ने किया हुआ है? वालेकुम सलाम, कैसे आप लोग? गुड। ओ वालेकुम अस्सलाम सलाम। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, क्या हाल है बच्चे आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर मैंने एक थोड़ा सा ना मतलब एक सीवी का पैटर्न बनाया है, जिस तरह आपने बताया था आपने दी गई। हाँ। तो सर हमारे ग्रुप में ना मतलब कि प्राइवेसी लगी हुई है, तो हम उसको सेंड नहीं कर सकते। चलें ठीक है, मैंने उनसे बात कर लूँगा। अच्छा अस्सलाम भाई। वालेकुम। हाँ सर जी। मैंने भी किया था, लेकिन वो सबमिट करने की ऑप्शन ही कहीं समझ नहीं आई थी, कहाँ सबमिट करूँ। चलो ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है? अच्छा भाई, अब मैं आप लोगों में से ये किस किस का क्वेश्चन है सबमिट कि के हमें लिए कुछ जो है पता नहीं है या हमें कुछ आता नहीं था या इस वजह से नहीं सर हमने मैंने किया? मैंने भी सर सबमिट के लिए हाँ कोई जी। ईमेल वगैरह है सर सेंटर से? उस्मान साहब। जी जी मेरा बच्चा, जी जी उस्मान पूछे। साहब सर। जी जी पूछे मेरा बेटा। सर मैंने मैंने ये कहना था कि अगर आप ईमेल दे दें तो हम भी सबमिट कर सकते हैं। मेरा बच्चा, हम ना ईमेल कोई चैट भी हो में जाए, कर जो भी लेते हैं, आपकी कोई है, ऐसा चलिए मसला आपकी नहीं। मैं ना उनसे बात करूंगा, हो सकता है वो फिर अलाउ कर दें। मैं उनसे बात करूंगा, अगर नहीं तो फिर मैं उसके बाद उनसे ना आपको अपना ईमेल दे दूंगा, ठीक है? फिर आप लोग मेरा बच्चा वहाँ पे कर ठीक लिया करना, कोई ऐसा मसला नहीं है। और भाई ठीक आप है। और दोनों में सर से वो सेकंडली एक काम था सेकंडली जो है छोटा ना, जो सा, ग्रुप बना हुआ ये है, किया आप लोगों ने? हमारा जो व्हाट्सएप का ग्रुप बना हुआ है, वहां पर भी एक दफा वो रिपीट कर दिया करें। मतलब जो टास्क होता है, कभी कभी होता है वीडियो पे कोई नहीं आ सकता, तो आपकी वीडियो तो चलो रिकॉर्डेड होती है, देख के उसके बाद फिर वो सबमिट किया जा सकता है। आप लोगों में से अब तो कौन, इसलिए ये किसका वहां क्वेश्चन है वहां कि पर बता वीडियो नहीं दिया। मिली आप लोगों को? लास्ट लेक्चर की वीडियो। यार ये कौन कर रहा है? हेलो। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम सर। ये क्या था कि ना, तो फाइल बना के भेज देते हैं उन्हें, कि यूट्यूब चैनल पे अपलोड करते हैं, मेरा बेटा, ये ताकि आप तो वो नहीं ना इजीली है। बताएंगे, ये तो हम खुद डिसाइड करते हैं ना कि किस तरह भेजना है किस तरह नहीं भेजना है। ये हम लोग जिस तरह भेज रहे हैं ना, वो बेटर है। और अच्छा भाई, अब ओके सर, मुझे वो ये हम भी कर बताएं, लेते हैं। अब आप लोग मुझे ये बताएं, आप लोग में से किसको ये प्रॉब्लम है कि यार मुझे पता नहीं है कि हो क्या रहा है अभी इस टाइम पे? किसी का ये क्वेश्चन है कि सर हमें ये नहीं आइडिया कि हम कर क्या रहे हैं? नहीं नहीं सर, ये तो पता है क्या हो रहा है। एग्जैक्टली, वेरी गुड। अच्छा भाई, मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग के एच टी एम एल की बेस पे सिर्फ दो प्रॉपर लेक्चर्स होंगे एच टी एम एल के। उसके बाद हम अपनी सी एस एस को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि सी एस एस एच टी एम एल के बगैर किसी काम की नहीं है, कुछ कर नहीं सकते हैं उस पर। तो फिर हमारा जो एच टी एम एल का बाकी रह जाएगा, हम वो उसमें कर लेंगे। ठीक हो गया? आज से मेरा बच्चा, हम लोग अपनी सी एस एस स्टार्ट कर रहे हैं। अगर इस पॉइंट पे अगर किसी भी मेरे बच्चे का कोई क्वेश्चन है HTML से रिलेटेड, कोई चीज़ समझ नहीं आई है, तो मेरा बच्चा, आप लोग जॉनसन है, किसी भी हेजिटेशन के बगैर मेरे से कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं इस टाइम पे। मैंने CSS स्टार्ट कर लिया, उसके बाद मेरे से किसी ने HTML का क्वेश्चन किया, तो मेरा बेटा वो फिर अच्छी बात नहीं होगी। हाँ, ड्यूरिंग लेक्चर जो सा जो हम कर रहे हैं, वो जो सा हम लोग देख लेंगे, ठीक है? लेकिन अभी जो सा ना, अभी किसी का क्वेश्चन है तो वो मेरे से पूछ ले। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी मेरा बेटा।
सर मैंने ना पहला लेक्चर दिया था तो उसका मैंने सारी मतलब यूट्यूब से निकाल के भी सारा कुछ सर्च कर करके किया, लेकिन ना दूसरा लेक्चर मुझे ना मिस हो गया था क्लास मेरी, तो काइंडली आप ग्रुप में शेयर करवा देंगे। मेरा बेटा मैंने तो पूरा लेक्चर शेयर किया हुआ है ग्रुप में, लेक्चर भी शेयर है, जो फाइल थी उससे रिलेटेड वो भी शेयर है, अब क्या रह गया उसके अलावा? सर अच्छा मेरा लेक्चर बच्चा, आप ग्रुप में सब लोग नहीं अपने आया ना, तो ये मैंने देखिए मैं आप कैसे लोगों को व्हाट्सएप देखिए। पे दिखा रहा हूँ, आप लोगों के पास दूसरा लेक्चर आया है, किधर आया है? ये देखें, इसका जोन सा है ना, ऊपर जब हम आते हैं तो इधर दूसरा लेक्चर शेयर्ड है, ये देखें आप लोग, ये लेक्चर की फाइल्स थी, ये भी शेयर्ड है, और ये लेक्चर है टॉप पर, ये लेक्चर पड़ा हुआ है टॉप पर। अब बताओ, चलो ठीक है। ठीक हो सर गया? लेकिन ये ना ओपन क्यों हो रही, मुझसे इसलिए ये पूछा था। जी जी सर, ओपन नहीं हो रहा था ये। यार ये कैसे हो सर सकता असल है, में ये ना ये ओपन ना हो MP4 रहा है नहीं हो? था ना, मैं आपको MP4 नहीं था असल में, दूसरा है ना, तो फॉर्मेट इशू हो रहा है। एक मिनट जो मैं देख लेता हूँ, ये ये मोबाइल में MKB तो नहीं पे ना है। होगा, ये तो सिर्फ लैपटॉप में ओपन होगा, मेरा तो हो रहा है, डाउनलोड की ऑप्शन भी आ रही है, ये सिर्फ लैपटॉप में ओपन होगा, किसी का अगर लैपटॉप में नहीं ओपन हो रहा तो वो मुझे बता दे, अदरवाइज जो है ना वो ये ओपन हो रहा सर क्रोम बुक में ओपन हो सकता है? है। हाँ ना, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। लो अभी बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं हम लोग, और हम लोग स्टार्ट करते हैं जी अपनी सी एस एस। सी एस एस स्टैंड फॉर व्हाट? सी एस एस स्टैंड फॉर कास्केडियन स्टाइल शीट। ठीक है, मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में एक बात की थी कि वेब जोन सी होती है ना, वो हमारी एक बॉडी की तरह होती है, नीचे स्केलेटन है, स्केलेटन के ऊपर एक स्किन है। सी एस एस हमारी जोन सी ना वो एक स्किन की तरह काम कर रही होती है। अब इस स्किन को चूंकि हम अपने हाथों से बना रहे हैं, तो हम इसको कितना भी खूबसूरत बना सकते हैं। ठीक हो गया, ये हम पे डिपेंड करता है हम इसके ऊपर कितनी मेहनत करते हैं। जिस तरह हम लोग इंडेक्स डॉट एच टी एम एल को यूज करते हैं ना, एज इट इज ही हम लोग जब भी कोई फाइल बनाते हैं उसके आगे सी एस एस का भी नाम देते हैं। ठीक हो गया, अब इंडेक्स डॉट सी एस एस का जब मैंने नाम दिया तो उसको पता चल गया कि यार ये ना एक सी एस एस की फाइल है। ठीक है, और इसमें जौन सा ना हमारी एच टी एम एल से रिलेटेड जौन सा सी एस एस होगी। अब सी एस एस को इंटीग्रेट करने के ना तीन तरीके हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। तीन तरीके इस तरह हैं कि एक हम इंटरनली सी एस एस को इंटीग्रेट कर रहे होते हैं। किस तरह? मैं अपने हेड या बॉडी में एक स्टाइल का टैग लूंगा, ठीक हो गया, और उस स्टाइल के टैग के अंदर जो सा ना मैं अपने सी एस एस को लिख सकता हूँ। लेट्स से कि मैंने अब इधर देख लें कि मेरा जो सा हेलो वर्ल्ड है ना, इसको मैं पहले एक क्लास देता हूँ, और इसको मैं क्लास देता हूँ कि जी मेरी ये है हेडिंग। ठीक हो गया, हेडिंग के बाद जो सा ना अब अपने मैं स्टाइल में आके जाता हूँ, मैं उसे कहता हूँ डॉट हेडिंग। इसको जो सा ना आप कलर करते यार, जिसका भी माइक ऑन है कलर, इसको बंद करें अपने माइक को, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो, अगर क्वेश्चन नहीं है तो माइक बंद कर दें अपना। मेरा जो सा आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही, ब्लैक आ रही है। मेरा बच्चा इधर से स्क्रीन, एक मिनट, अब आइए, स्क्रीन शेयर हो रही है सब लोगों को? सर नहीं हो रही। आप में से किसी और को स्क्रीन ना शो हो रही हो? सर हो रही है स्क्रीन। ठीक है मेरा बेटा, आपका ना स्क्रीन का कोई प्रॉब्लम आ रहा है, इधर से ना स्क्रीन शेयर हो रही है, मैंने इसको सेकंड टाइम भी करके ना कंफर्म किया, स्क्रीन शेयर हो रही है। ठीक है, आप ना अपना देख लें क्या प्रॉब्लम है। अच्छा मेरा बच्चा, अब देखो सबसे पहली बात तो ये कि मैं अपनी इंटरनल सी एस एस लेकर आ रहा हूँ। मैं इससे कह रहा हूँ मेरा जो सा कलर है ना, वो मेरे H1 का जो सा कलर है, उसको मैंने सबसे पहले एक क्लास दी है। अब बात करते हैं पहले कि हम अपनी सी एस एस को जो सा ना टारगेट किस तरह करते हैं। किसी भी एलिमेंट को या किसी भी टैग को जब हमने टारगेट करना होता है ना उसको सी एस एस देने के लिए, तो या तो हम उसको क्लास की बेस पे टारगेट करते हैं, ये जिस तरह मैंने यहाँ पे क्लास दी हुई है, इस क्लास को मैं एक नेम दे देता हूँ। ठीक हो गया, और उस नेम को जाके मैं डॉट के साथ करके ना
उस नेम को आगे लिख लेता हूँ। अब जिस तरह इधर मैंने क्लास में हेडिंग एक नेम दी है और मैंने अपनी इनलाइन यानी इनलाइन इंटरनल में जो सी CSS की मैंने स्टाइल की एक ये जो बनाई हुई है, स्टाइल का जो सा टैग लिया हुआ मैंने, इसके अंदर मैं अपना डॉट करके क्लास है, क्लास को डॉट के साथ मैं टारगेट कर रहा हूँ और उसका नेम आगे लिख रहा हूँ हेडिंग, और उसको मैं कलर कह रहा हूँ कि जी ब्लू दे दें। अब मैं यहाँ से गो लाइव जाता हूँ और मैं देखता हूँ उसने मेरे H1 को ब्लू किया कि नहीं किया। हो गया ब्लू मेरा, गुड। अब मैं इसको मजीद समझाने के लिए जो सा ना आप लोगों को एक मिनट रुक जाए, आप एक मिनट रुक जाए, इसको हम नीचे ले आए। ये हो गया, इसको हम बाहर निकाल लेते हैं, इसको हम बंद कर देते हैं और इसको हम सिर्फ ले लेते हैं। ठीक हो गया। अब ये मेरा ना H1 चल रहा था हेडिंग। जिस तरह कि आपको पता है हेडिंग की 6 टाइप्स होती हैं। जिस तरह हेडिंग का नंबर बढ़ता जाता है, हेडिंग की इंपॉर्टेंस और उसकी बोल्डनेस कम होती जाती है और उसका साइज भी कम होता जाता है। ठीक हो गया। अब मैंने अपने H1 को टारगेट करके उसको कलर ब्लू दे दिया। मैं उसे कहता हूँ यार इसको ना बॉर्डर भी दे दो, बॉर्डर दे दो यार, इसको 2px का इसको बॉर्डर दे दो। ठीक है, तो आप देखते हैं उसने इसको बॉर्डर भी दिया है कि नहीं दिया। नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि हमने बॉर्डर का कोई कलर नहीं दिया। हम उसे कहते हैं सॉलिड जॉनसन है इसका ब्लैक, ये इसको एक बॉर्डर दे दो। और अब देखो उसको उसने बॉर्डर भी दे दिया। ठीक हो गया, स्टाइल आने लग गया अब उसमें। ये होती है हमारी इंटरनल स्टाइलिंग। अब अगर मैं इस स्टाइल के टैग को यहीं पे ख़त्म कर दूं, ठीक हो गया, और मैं जो सा है ना इधर आ जाता हूँ, ये मेरा जो सा ना इधर से भी स्टाइल वो ख़त्म हो गया क्योंकि अब उसको मिल ही नहीं रहा है। लेकिन एक और तरीका भी है, इंटरनल ही उसको देने का एक और तरीका भी है। मैं यहाँ पे लेता हूँ जिस स्टाइल का अपना टैग, उसी के अंदर जाके आप मुझे बताएं ऑनलाइन वाले यार मैं इसको किस तरह टारगेट करूंगा। मैंने अपने H1 को टारगेट करना है, कैसे करूंगा? एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर, इसको आप टारगेट करने के लिए ये करेंगे कि H1 लिखेंगे और आगे करली ब्रेसेस देंगे। नहीं तो मेरा बच्चा, ये नहीं टारगेट देखो, नहीं इस तरह नहीं मैं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? मैंने अपने H1 के अंदर एक क्लास ऐड की थी, ये देख रहे हो क्लास। सॉरी सर, डॉट डॉट लगा के क्लास का नेम लिखेंगे, कॉल करेंगे इनको। एग्जैक्टली जैसे ही आप जी डॉट हेडिंग की है मैंने, ठीक हो गया, और उसको मैं अब करली ब्रेसेस भी दे दी हैं। अब इसमें मैं जो सा ना उसे कहता हूँ कि यार मेरा जो सा टेक्स्ट का कलर है ना, उसको आप क्या कर दो, कोई भी यहाँ से कलर ब्राउन उठा लेते हैं, उसको ब्राउन कर दो। और यहाँ पर देखो उसने मेरा कलर ब्राउन कर दिया। ठीक हो गया। ये हो गए 2 टाइप्स इंटरनल उसकी। ठीक हो गया, इंटरनल स्टाइलिंग की। अब एक और तरीका भी होता है, वो क्या होता है कि मैं जो सा होता है ना अपने H1 के टैग के अंदर ही जो सा ना स्टाइल ऐड कर दूं। किस तरह करूंगा? मैं उसे कहूंगा यार मेरा जो सा कलर है ना उसको आप ब्राउन कर दो। ये इनलाइन स्टाइलिंग होती है। ठीक हो गया। तो ये देखो कलर अभी भी ब्राउन है। अब हम इसको जो सा ना कोई और कलर देके कंफर्म कर लेते हैं। लेट से कि मैं इसको येलो दे देता हूँ, तो मैं इसे कहता हूँ जो सा ना मेरा कलर जो सा वो येलो ग्रीन कर दे। तो ये देख रहे हो येलो ग्रीन भी हो गया। ये होती है इनलाइन स्टाइलिंग। ठीक हो गया। अब एक चीज होती है एक्सटर्नल स्टाइलिंग, यानी एक्सटर्नल फाइल से हम जो सा होता है ना स्टाइल उठा के लेकर आ रहे होते हैं। वो हम किस तरह लाते हैं? हम अपने हेड में जाते हैं, हम अपने हेड में जाके कहते हैं उससे जी लिंक करो हमारी CSS की फाइल को। और HREF किस लिए यूज होता है भाई? ऑनलाइन वाले किस लिए यूज होता है वो? सर हाइपरलिंक के लिए। ये रेफरेंस के लिए, किसी पेज को किसी पेज का रेफरेंस कनेक्ट करने के लिए या किसी चीज का रेफरेंस कनेक्ट करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। बड़ी अच्छी बात है यार, आप लोग पढ़ भी रहे हो, घर जाके भी इसको ट्राई कर रही है, तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा भाई, अब मैं इसके अंदर किस तरह टारगेट करूंगा? मेरी यहाँ पे CSS की फाइल पड़ी है, मुझे कोई बता सकता है मैं इसको किस तरह टारगेट करूंगा? स्लैश डाल के। एग्जैक्टली मेरा बच्चा, बिल्कुल मेरा बच्चा, इसी तरह हम स्लैश डाल के
index.css की फाइल को हमने टारगेट कर लेना है। और अब चूंकि ये एक्सटर्नल हो गई है तो हमने इसको जो है ना टारगेट तो करना ही होगा ना अब अपने h1 को। ठीक है, तो हम उसको किस तरह टारगेट करेंगे, कोई बताएगा मुझे? अभी किया था थोड़ी देर पहले। अब इसको मैं स्टाइल को टारगेट किस तरह दूंगा? मैं इसको दूंगा एक क्लास, और क्लास को मैं एक नाम दे दूंगा हेडिंग का। ठीक हो गया। अब मैंने जब इसको नाम दे दिया ना तो अब मैं अपनी CSS की फाइल में आ चुका हूँ और मैं अब जो है ना उसको टारगेट कर सकता हूँ। तो मैं उसको टारगेट किस तरह करूंगा? उस क्लास को मैं उसका नाम जो रखा होगा, हाँ, डॉट लगा के क्लास का जो सा मैंने नेम रखा हुआ है हेडिंग, उसको जाके मैं टारगेट कर लूंगा और उसको मैं कहूंगा यार मेरा जो सा कलर है ना इसको आप एक्वेरियम कर दें। ठीक हो गया। और इसको जो सा ना आप बॉर्डर दे दें। ठीक हो गया, बॉर्डर दे दें आप इसको 2px का, यानी 2 पिक्सल्स का बॉर्डर दे दें। और फिर उसके बाद जो सा ना बॉर्डर का कलर जो सा होगा ना वो आप उसको आप ब्लैक कर दें। ठीक हो गया। अब वो क्या करते हैं देखते हैं, वो लगाता है इसको कि नहीं लगाता। नहीं लगाया, क्यों नहीं लगाया? यहाँ पे हमने कोई गलती कर दी। हमने इसको h1 को क्लास दी है हेडिंग की, HEADING, हेडिंग की हमने इसको क्लास दी है। और हम जो सा ना इसका टेक्स्ट का कलर हमारा वही आ रहा है जो हमने उसको कलर दिया था, हमारा बॉर्डर नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा, कोई बता सकता है? इसलिए नहीं आ रहा, हमने उसको बॉर्डर की टाइप नहीं दी है। और इसका एक और तरीका भी होता है लिखने का, वो होता है ऑल इन वन। किस तरह? मैं उसे कहता हूँ यार इसको 2px का बॉर्डर दो, यानी बॉर्डर की जो सी विड्थ होगी, यानी बॉर्डर की जो सी मोटाई होगी वो इसको 2px की दे दो। और इस बॉर्डर को जो सा ना आप सॉलिड कर दो। सॉलिड होता है एक डॉटेड भी होता है, हम डॉटेड लगा लेते हैं। और इसका जो सा कलर है ना वो आप ब्लैक कर दें। अब हम देखते हैं, आ गया। ठीक हो गया। इस तरह करके हम जो है ना अपनी किसी चीज को इकट्ठी भी स्टाइलिंग दे सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा मेरा बच्चा, अब मैं आपको दिखाता हूँ ये 2px क्या है। इसको लेट से कि मैं इसको जो है ना 10px कर देता हूँ। ठीक हो गया। अब देखो क्या हुआ इससे, ये इसकी मोटाई यानी इसकी जो है ना विड्थ कह लो या इसकी मोटाई कह लो, वो आई है 2px। इसके मुतालिक भी अभी हम बात करते हैं। अच्छा मेरा बच्चा, अब हम लोगों ने जो सा ना 3 टाइप्स देखी हैं कि हम अपनी CSS को किस तरह इंटीग्रेट कर सकते हैं, इंटरनल, इनलाइन और एक्सटर्नल। ठीक हो गया। इंटरनल और इनलाइन जो सी होती है ना ये प्रेफर्ड नहीं की जाती है, ऐसे ही है। जो एक्सटर्नल होता है ना हम इसको प्रेफर करते हैं। क्यों इसको प्रेफर करते हैं? नहीं, इजी की बात नहीं है। लेट्स से आपका एक बहुत बड़ा वेब पेज है, यानी आपने कोई 10,000 उसमें लाइन लिखे। यार ये कौन कर रहा होता है? ये आप लोगों को शर्म नहीं आती है ये जो भी लगा हुआ है इस तरह करने? होता कुछ यूं है कि अगर आपका 10,000 लाइंस का कोड है ना तो आप उसको लाइन बाय लाइन तो नहीं ना जाके पढ़ोगे। हर लाइन की पता नहीं आपने कौन सी लाइन में जाके उसको इन लाइन आपने स्टाइलिंग दी हुई है, आप उसको वहां पे जाके तो नहीं ना पढ़ोगे। और अगर सिर्फ आपके वेब पेज का ही 10,000 लाइंस का कोड है तो फिर उसको स्टाइल देने के लिए भी एटलीस्ट कुछ भी नहीं तो 3-4 हजार लाइनें वो भी लगी होंगी। तो इन पेज में ही 3-4 हजार लाइनें वो हैं, 10,000 लाइनें नीचे हैं, तो आप कौन सी लाइन में जाके इंटरनल भी उसको पढ़ोगे या देखोगे या चेक करोगे यार मेरा स्टाइल क्यों नहीं लग रहा, या लग रहा तो वैसा क्यों नहीं लग रहा जैसा होना चाहिए उसको। ठीक हो गया। इस वजह से हम जो है ना एक्सटर्नल को प्रेफर करते हैं ओवर इंटरनल एंड इनलाइन CSS के। फिर हम उसको लिंक किस तरह करते हैं, हम उसको हेड में जाके ना लिंक कर देते हैं। हम उसको कहते हैं कि यार मेरे ना href के अंदर उसको मैं अपना पाथ देता हूँ कि यार मेरा ना इस जगह पे CSS की भी एक फाइल पड़ी है यार, उसको जाके पकड़ लो। वो उसको जाके पकड़ लेता है और आगे जाके हम जो सा ना उसको अंदर इंटीग्रेट हो जाता है, यानी वो दोनों फाइलें कनेक्ट हो गई हैं। फिर इसके बाद जो सा ना अब हम
किसी चीज को टारगेट करने के ना, मैंने H1 को किस तरह टारगेट किया, क्लास के साथ टारगेट किया। अब इसका एक और तरीका भी है, मैं इसको आईडी की बेस पे भी टारगेट कर सकता हूँ। वो कैसे करते हैं आए मैं आप लोगों को वो दिखाता हूँ। अब हम जो सा ना अपनी क्लास को यहाँ से रिमूव करने लगे हैं भाई, ठीक है, और इसी की जगह पे हम अपनी आईडी डाल देंगे, और आईडी को भी हम देंगे हेडिंग ही, और इसको हम सेव करते हैं। और आगे जाके इस डॉट की जगह पे ना मैं सिर्फ हैश लगा दूंगा, इस डॉट की जगह पे मैं सिर्फ हैश लगा दूंगा। और अब मैं देखता हूँ कि यार मेरा वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, और वो काम कर रहा है। इन दो तरीकों से हम अपनी किसी भी चीज को टारगेट कर रहे होते हैं। ठीक हो गया भाई। हाँ भी ऑनलाइन वाले, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आप लोगों का कोई है, किसी का क्वेश्चन इससे रिलेटेड? सर एक चीज पूछनी थी, जी जी। क्या इनलाइन और एक्सटर्नल का कोई ऑर्डर भी होता है? फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक्सटर्नल में हेडिंग लगा दी लेकिन मैं इनलाइन भी उसके ऊपर स्टाइलिंग करता हूँ, तो कौन सी वाली प्रायोरिटी पे होगी? दोनों ही मिक्सअप हो जाएंगी और कोई भी प्रायोरिटी पे नहीं होगी। जोन सी वेब को जोन सा ना इजी लग रहा होगा ना, उसको पहले पिक कर लेगा। वैसे वो जोन सा ना एक्सटर्नल को, इनलाइन को जोन सा ना, वैसे वो इनलाइन को प्रेफर करेगा, लेकिन अगर उसको वो भी नहीं मिल रही होगी ना तो दोनों का मिक्सअप कर देगा। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो कुछ देता ही नहीं है, फिर ये इतना उल्टा सीधा कर देता है कुछ समझ ही नहीं आती है। फिर इसी वजह से दोनों कभी भी नहीं लगानी है, सिर्फ एक ही यूज करनी है। ठीक हो गया। अच्छा, अगर ऐसा होता है फॉर एग्जांपल कि हम किसी टैग के ऊपर स्टाइलिंग करते हैं और फिर हम पेज के ऊपर आके हम स्पेसिफिक टैग के ऊपर अलग स्टाइलिंग करते हैं, तो उस सिनेरियो में क्या होगा? एक मिनट, मैंने आपको क्वेश्चन ही फॉलो किया, क्या कह रहे हैं आप? मैं कह रहा हूँ कि मैंने एक्सटर्नल पे, ठीक है, फॉर एग्जांपल H1 के ऊपर स्टाइलिंग कर दिया आपने, ओवरऑल पूरे H1 के ऊपर कर दी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो मेरी आगे जो डिव है हेड वाली, उसके ऊपर मैं इनलाइन करना चाहता हूँ, तो क्या उसमें मैं इनलाइन वाली चलेगी या फिर मेरी जो एक्सटर्नल है वो चलेगी? यार यही तो बात मैं अभी कर रहा हूँ ना कि आपने दोनों नहीं लगानी है। जो डिव होता है ना वो बेसिकली अंदर की सारी चीजों को रैप कर देता है, ठीक है। अब यानी कि वो अंदर की सारी चीजें सेपरेट नहीं होती हैं, वो एक हो जाती हैं। ठीक हो गया, यानी वो डिव और अंदर की सारी चीजें मिलके ना वो एक चीज बन जाती है। अब हम ना उसको भी ट्राई भी करते हैं कि कैसे। लेट्स से कि अब ये देखो ना, मेरे पास H1 यहाँ पे पड़ा हुआ है ना, इसको मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ, कंट्रोल X करके इसको मैं ऊपर लेकर आता हूँ। मैं लेता हूँ एक अपना सेपरेट डिव लेता हूँ, इस डिव के अंदर मैं उसको पेस्ट करता हूँ, और पेस्ट करके मैं उसको, ये देखो, कंट्रोल X कंट्रोल V, और इसके बाद इसको हम 4-5 बार जो सा है कॉपी कर लेते हैं। ठीक हो गया। अब इन सब पे जो सा क्या लगी हुई है, कलर क्या लगा हुआ है इन सब पे? सी येलो ग्रीन लगा हुआ है। लेकिन अब मैंने इसके डिव को टारगेट करता हूँ, मैं इसके डिव को कहते हैं यार किस तरह टारगेट करें, आईडी से करें या क्लास से, बताओ आप। आईडी से करते हैं हम, क्लास से कर। अच्छा यार क्लास से कर लेते हैं, चलो ठीक हो गया। हम इसको ना अपनी क्लास से टारगेट कर लेते हैं। वैसे प्रेफर्ड जोन सा ना वो आईडी होती है, क्योंकि क्लास जोन सा होता है ना वो यानी कि ओवरराइड भी हो सकती है, लेकिन आईडी जोन से होती है ना वो ओवरराइड नहीं होती है, इसलिए आईडी हमेशा प्रेफर्ड होती है। अब आपने चूंकि कहा है तो हम इधर जोन सा ना क्लास ले रहे हैं अपनी एक, और उस क्लास को कहता हूँ कि यार ये मेरा ना हेडिंग के जोन से टैग्स है ना वो इसके अंदर है। ठीक हो गया। अपनी CSS में आके ना क्लासेस हमारी वैसे कहते हैं कि एक पेज के अंदर आईडी यूनिक होती है तो एक ही होनी चाहिए और क्लासेस ज्यादा यूज होनी चाहिए। नहीं मेरा बच्चा, क्लास जो सी होती है ना मेरा बेटा, वो आपकी ओवरराइड हो जाती है। मैं यही बात कर रहा हूँ। आपकी क्लास अगर आपने एक क्लास पहले भी दी है, किसी H1 को पहले आपने एक क्लास दी है, फिर आप कोई 1000 लाइन्स के बाद आके एक और आपने P का टैग लिया या H1 का टैग लिया, आपने उसको भी एक क्लास दे दी है ना, और सेम नेम की दे दी है, तो फिर आपकी ऊपर वाली और नीचे वाली ओवरराइड हो जाएंगी, उनको सेम ही हो जाएगा वो।
ठीक हो गया। इस वजह से हम जो से ना आईडी लेते हैं, क्योंकि आईडी ओवरराइड नहीं होती है, वो हमें एरर दे देता है कि यार आपकी आईडी जो सी है पहले भी डिक्लेयर हुई है। ठीक है। हेडिंग के टैग्स में हम अपने कलर को चेंज करते हैं और हम इसको कहते हैं कि जी हमारा कलर आप जो सा ब्लैक करते हैं। अब देखते हैं इसने क्या किया। इसने उसको नहीं लिया। ठीक है। क्यों क्यों नहीं लिया? क्योंकि हमने ऑलरेडी H1 को जोन सा ना दिया हुआ है, हेडिंग के नाम से दिया हुआ। हमने इसको जोन सा टॉपर है ना, जोन सा डिव के टॉपर लगा हुआ है, वो उसको कभी भी नहीं लेता है। जोन सा लाइन की हर लाइन का अगर सेपरेट दिया हुआ ना, हमेशा वो उसको वो लेगा। अगर मैं इन 4-5 को एक डिव में रैप करके कहता हूँ कि यार इनका सारों का जोन सा ना कलर आप ब्लैक कर दें, और फिर हर लाइन को मैं जोन सा एक सेपरेट दे देता हूँ और उसको हर लाइन को कहता हूँ जी ये येलो है, ये ब्लू है, ये रेड है, ये ग्रीन है, तो वो ब्लैक किसी को भी नहीं करेगा। हर लाइन अपना अपना ही लेगी। ठीक हो गया। ओके सर। अच्छा भाई, अब मैंने आप लोगों को बताया कि यार हमेशा क्लास नहीं आईडी ली जाती है। वो इस वजह से क्योंकि आईडी हमेशा यूनिक होती है। आपकी आईडी जो सी ना वो ओवरराइड नहीं हो सकती, आपकी क्लास जो सी हमेशा ओवरराइड भी हो जाती है। ठीक हो गया। ये आज हमने CSS का थोड़ा सा बेसिक पढ़ा है। अब इसके बाद हम जाके ना अपना काम स्टार्ट करते हैं, कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें देखते हैं और साथ साथ जो है ना कोई काम भी करते हैं इसके ऊपर। ठीक हो गया। आज हम पढ़ेंगे जी अपना बॉर्डर्स हमने देख ली हैं। ठीक हो गया। अब हम ना अपना बैकग्राउंड कलर देखते हैं। आज हम अपना बैकग्राउंड कलर भी देखते हैं। अब चूंकि हमारे पास एक हेडिंग ऑलरेडी पड़ी हुई है, हम उसको ना एक बैकग्राउंड कलर भी दे देते हैं जी। बैकग्राउंड कलर क्या दें? पहले तो उसका कलर ब्लैक कर देते हैं हम। ऑलरेडी ब्लैक होता है तो कोई भी कलर दे देते हैं हम उसको। ब्लू दे देते हैं। ब्लू के ऊपर जो सा है ना हम उसको बैकग्राउंड कलर दे देते हैं येलो का। ठीक हो गया। इस तरह करके हम अपने पूरे H1 को एक बैकग्राउंड कलर दे देंगे। इसने अपने पूरे H1 में कलर दे दिया। अभी चूंकि हमने H1 को किसी हाइट और विड्थ के अंदर नहीं रखा हुआ ना, तो H1 चूंकि लाइन ब्रेकिंग होता है, मैंने अब H1 दे दिया ना, उसके जितना भी आएगा आएगा, उसके बाद वो लाइन ब्रेक कर देगा, अगली लाइन पर चला जाएगा। इस वजह से उसने H1 की जितना भी पूरी विड्थ ले रहा था ना H1 वहां पर, उसने उस पूरी विड्थ को एक बैकग्राउंड कलर दे दिया हुआ है। ठीक हो गया। और इसके बाद अब हम देखते हैं जी, ये हमारे पास आ गया बैकग्राउंड कलर। इसके बाद अब हम देखेंगे जी अपना टेक्स्ट का। एक प्रॉपर्टी होती है इसके अंदर टेक्स्ट की, और हम जब अपना टेक्स्ट को सेंटर करना चाह रहा हूँ, लेट से कि मैं अपने इस टेक्स्ट को जो सा ना सेंटर करना चाहता हूँ, तो मैं अपनी एक प्रॉपर्टी यूज करता हूँ टेक्स्ट अलाइन की, और वो इसे सेंटर कर देगा। अब मेरा टेक्स्ट जो सा वो सेंटर हो गया। ठीक हो गया। इसके बाद जो सा ना अब हम अपना देख लेते हैं मार्जिन और पैडिंग देखते हैं हम लोग। ठीक हो गया। मार्जिन और पैडिंग कैसे होता है? अब ये मेरे पास एक इधर हम एक सेपरेट डिव लेते हैं भी, उसके अंदर हम जो सा ना एक पी लेते हैं, और पी के अंदर हम जो सा ना एक लॉरम का 20 वर्ड्स का पैराग्राफ ले लेते हैं। ठीक हो गया। उस डिव को हम एक आईडी देते हैं। आईडी देते हैं हम उसको कि जी हमारा पैराग्राफ है। और फिर इसको हम आगे जाके जो सा ना ले लेते हैं। किस तरह लेंगे? किस तरह लूंगा मैं इसको? हैश के बाद पैराग्राफ, और उसके बाद करली ब्रेसेस। करली ब्रेसेस में सबसे पहले तो जाकर ना मैं इसको एक बैकग्राउंड कलर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ लगती रहे। और बैकग्राउंड कलर जो है मैं इसको कोई लाइट सा दे देता हूँ। हम जैसे कलर लिखते हैं ना तो वो हमें बहुत ज़्यादा ऑप्शन दे देता है।
चलो मैं ये वाला ले लेता हूँ, ठीक हो गया। अब हम चेक करते हैं ये हमारा आया कि नहीं आया। ये हमारा आ गया। अब मैंने इसको पैडिंग देता हूँ, कितने की दे रहा हूँ, 20 px की दे देता हूँ। क्या हुआ, हमारे डिव का साइज इंक्रीज हो गया। किधर से इंक्रीज हुआ, फ्रॉम सेंटर टू बॉर्डर। सेंटर से बॉर्डर के बीच का कौन सा ना उसका साइज इंक्रीज हो गया। अब मैं इसको मार्जिन देता हूं, मार्जिन कितना दे हम इसको, 50 का दे के देखते हैं। 50 px का हम इसको मार्जिन देते हैं और फिर देखते हैं भाई इसने अब क्या किया। क्या किया, नहीं, उसने चारों साइडों से, चारों एक्सिस से उसको स्पेस दे दी है। स्पेस कहां से आई है, आउटसाइड से, फ्रॉम आउटसाइड द बॉर्डर, फ्रॉम बॉर्डर टू आउटसाइड, बॉर्डर से, डिव के बॉर्डर से आउटसाइड। अच्छा भाई, अब ऑनलाइन वाले जितने भी आप लोग सामने तो बैठे नहीं है, लेकिन अब मैं आप लोगों को एक चीज समझाता हूँ कैसे। मैं सबसे पहले ना अपने टेक्स्ट को लाइन करता हूँ सेंटर में, ठीक हो गया। और फिर उसके बाद जो सा ना मैं आप लोगों को इस चीज को समझाता हूँ हमने किया क्या। ये मार्जिन और जो सा पैडिंग होती है ना, बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है, बहुत काम की चीज है, और बहुत ज्यादा आगे जाके ये यूज होती है किसी भी दूसरी प्रॉपर्टी की निस्बत ना। मार्जिन, पैडिंग, हाइट, विड्थ, ये 4 प्रॉपर्टीज ऐसी होती है बहुत ज्यादा यूज होती है किसी दूसरी प्रॉपर्टी की निस्बत, ठीक हो गया। अब किया क्या मेरा बच्चों, ऑनलाइन वाले जितने भी हैं, जितने मेरे सामने बैठे हैं, मैंने इसको ना पैडिंग दी है। बेसिकली पैडिंग कहां से होती है, जहां पे मेरा पैराग्राफ है ना, ये जो मेरा पैराग्राफ है, कि जिस तरह मैंने इसको मार्क किया है, इधर से लेके मेरा पैराग्राफ ये यहां तक, जहां पे ये आ रहा है, ये आ रहा है मेरा इधर तक, पैडिंग इसने यहां से यहां तक ली है, ठीक है। मैं पैडिंग को इंक्रीज करता हूं अपनी को, और मैं कहता हूं यार मेरी पैडिंग जो सी ना 20 से ले छोड़ो, इसको ना 40 कर दो। अब इसने क्या किया, उसको इंक्रीज कर दिया, उसको इनसाइड जोन सा ना इंक्रीज कर दिया, उसके स्पेसिंग जोन सी है बीच में, उस पैराग्राफ से लेके उस डिव के बॉर्डर की जोन सी स्पेसिंग है वो ज्यादा कर दी है उसने, ठीक हो गया। एज इट इज मार्जिन, अब मैं इसको जोन से ना 50 से ना 500 कर देता हूं। क्या किया उसने, उसने 500 की जोन से ना उसको मार्जिन दे दी है चारों एक्सिस से, 4 एक्सिस से उसने जोन सा उसको मार्जिन दे दी है, ठीक हो गया। अब इसको हम दोबारा से कम कर देते हैं, और इसकी एक और चीज मैं आप लोगों को बताता हूं। इसको हम खत्म कर देते हैं, मार्जिन को और पैडिंग को। अब हम इसको कहते हैं कि यार पैडिंग जो सी ना हमारी टॉप से, वो आप जो सा 50 कर दें, वो आप हमारी 50 कर दें, 50 px कर दें। और मार्जिन जो सा हमारा बॉटम का ना, ये बल्कि टॉप का जो सा हमारा मार्जिन है, उसको आप 100 px कर दें। आप देखो इसने क्या किया, क्या किया इसने, इनसाइड पैडिंग जोन सी है उसने उसको टॉप से दे दी, और वो जोन सा जाके अपने डिव के अंदर लग गया, बिल्कुल जाके इसके बॉर्डर के साथ लग गया। और इसकी जोन से अंदर से बिल्कुल पैडिंग अब बॉटम से 0 हो गई है, टॉप से इसको इंक्रीज हो गई है। एज इट इज अब मार्जिन देखो ऊपर वाला वो भी इंक्रीज हो गया हुआ है, और बॉटम वाला जोन सा वो डिक्रीज हो गया हुआ है। इसके बाद इसको ना ऐड करने का एक और तरीका भी है। क्या, इस वाली लाइन को हम खत्म कर देते हैं, हम सिर्फ अभी रहते हैं पैडिंग पे। 50 px की दे दो, ठीक हो गया। फिर उसके बाद यार एक 20 px की दे दो, फिर उसके बाद दोबारा 50 px की दे दो, फिर उसके बाद दोबारा एक 20 px की दे दो। अब वो क्या करता है, ये देखो क्या किया उसने,
इसने टॉप से भी और बॉटम से भी डिक्रीज कर दिया, खत्म कर दिया उसको। हमने क्या किया यार, उसको ना हमने पहली 50 जोन सी है ना वो टॉप आ रही है, दूसरा 20px का जोन सा है, वो भी टॉप आ रहा है। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, अभी ये गलती एक और भी हो गई, हम सिर्फ पैडिंग पे है। अब इसको गौर से देखो, उसने उसको टॉप से 50 की दी, फिर 20 जोन सा आया वो राइट से आ गई, फिर दोबारा उसने 50 उसको बॉटम से दिया, और लास्ट वाला जो सा 20 था वो उसने उसको लेफ्ट साइड से दे दिया। अब ये सर्कल किस तरह चलता है, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, ये पैडिंग के लिए भी सेम है और ये मार्जिन के लिए भी सेम है। ठीक हो गया। अब हम जो सा ना अपना बैकग्राउंड इमेज पर आ जाते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए होगी एक इमेज, वो हमारे पास ऑलरेडी पड़ी हुई है। ठीक हो गया। हम यहाँ पे ना इस पूरे डिव को एक क्लास देते हैं। ठीक हो गया। इस क्लास को हम नाम देते हैं जी के बीजी इमेज का। अब हम जाके अपनी CSS में इसको टारगेट करते हैं। कैसे करते हैं, हम उसको कहेंगे डॉट बीजी इमेज, और फिर हम उसे कहेंगे कि यार हमारी बैकग्राउंड इमेज, हमारी जो सी बैकग्राउंड इमेज है ना, इसकी URL के। सर आपकी आवाज बहुत आहिस्ता आ रही है। अच्छा यार, मैं तो बहुत ऊंचा बोल रहा हूँ, लेकिन अगर आप कहते हो तो फिर हम अपनी आवाज़ जो सा ऊंची कर लेते हैं। अब आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है बताओ मुझे। फिर पहले भी ठीक आ रही थी। अच्छा यार, यार आप लोगों की तो अपनी बातें नहीं मिल रही हैं, कह रहा कम आ रही है, कह रहा ज़्यादा आ रही है। अच्छा भाई, अब मैंने क्या किया, बैकग्राउंड पे पिक्चर लगा दी, किस तरह लगाई है, बैकग्राउंड इमेज का टैग लेके उसको यूआरएल दे दिया। एग्जैक्टली आपको पता है वो URL हमें खुद नहीं देता। जिस तरह मैं कलर का एक टैग, मैं अपने कलर की चॉइस लेता हूँ, जब मैं उसे कलर कहता हूँ तो मुझे आगे से कलर भी दे देता है कि अरे ब्लैक है ब्लू है, लेकिन वो मुझे URL की नहीं देता। URL मैंने खुद लेनी होती है। किस तरह दोबारा करके दिखा देता हूँ। मैंने उसे कहा जी बैकग्राउंड, उसने मुझे कहा बैकग्राउंड कलर चाहिए या खाली बैकग्राउंड। मैंने कहा नहीं जी मुझे बैकग्राउंड इमेज चाहिए। अब बैकग्राउंड इमेज में आके मैं उसे कहता हूँ यार मेरी जो सी बैकग्राउंड इमेज है, मुझे कहता कहाँ से, अब उसको पता तो है नहीं, तो मैं उसे कहता यार URL पकड़ो मेरी। अब URL के अंदर खाली अगर मैं उसको करूंगा तो वो नहीं आएगा। मैं अपना क्या ले लेता हूँ, कोमा ले लेता हूँ, और मैं उधर स्लैश करता हूँ। स्लैश करता हूँ तो मुझे कहता है यार आपके पास ये इमेज एक पड़ी हुई है, 2 इमेजेस पड़ी हैं, इनमें से कौन सी मर्जी अब मैं ले लूँ। वो मैंने ले ली है। तो अब देख लेते हैं जी ये हमारी इमेज को लगा रहा है पीछे कि नहीं लगा रहा है। लगा रहा है जी, लगा रहा है। वेरी गुड जी, कंग्रेचुलेशंस टू मी, काम कर रहा है। ठीक हो गया जी। अब इसने ये इमेज किधर लगाई है, ये किधर लगाई है, पैराग्राफ के नीचे, पैराग्राफ। और मैंने उधर क्या टारगेट किया था, क्लास अपना नहीं, है जो डिव को मैंने टारगेट किया उधर। ठीक हो गया। अब मैं से ना एक इसके अंदर और प्रॉपर्टीज आती हैं। कौन सी प्रॉपर्टीज आती हैं, कुछ इमेजेस हमारी छोटी होती हैं, तो वो क्या करता है उनको ना रिपीट करना स्टार्ट कर देता है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद ज़्यादा सारी इमेजेस वो लगा देता होता है। उसके लिए हम एक चीज़ यूज़ करते हैं जी, बैकग्राउंड रिपीट की, और वो कह देता है जी नो रिपीट। अगर मैं उसे रिपीट का कहूँगा तो जो सी इमेज है वो ऑलरेडी जो सा ना बिल्ट इन होता है, वो ऑलरेडी ही रिपीट कर रहा होता है। ठीक है। अब इसको वो रिपीट कर देगा। अब मैं उसे कहता हूँ जी बैकग्राउंड साइज, तो साइज वो जो सा मुझे कवर का दे देता है। ऑटो ऑलरेडी जो से ऑटो होते हैं ना, ये ऑलरेडी जो सा होता है बिल्ट इन होता है, यानी पहले से ही ये है। फिर उसके बाद इसकी एक बैकग्राउंड की और आती है, पोजीशन की, पोजीशन की।
ये बड़ी क्लास है। अब बैकग्राउंड पोजीशंस जो सी होती हैं वो किस तरह आती हैं। बॉटम, खैर ये तो इमेज बड़ी है, इधर ये लग नहीं रही है, मैंने कोई छोटी इमेज हम लोग ले लेते हैं यहाँ से। बैकग्राउंड इमेजेस यहाँ से ले लेते हैं, ये हम अपने गूगल पे जाके हम उससे कहते हैं यार हमें कोई जो सा ना छोटी सी तस्वीर दे दे, ताकि हम लगा के तो अपना ट्राई कर लें बैकग्राउंड, या कोई भी इमेज, कैट की इमेज ले लेते हैं, कैट इमेजेस। अब इसको जो सा मैंने जो सेव एज कर लेते हैं, इसको हम करते हैं अपने डेस्कटॉप पर। चलो डेस्कटॉप पर आ जाओ, ठीक है। अब उधर से मैंने उस दिन आप लोगों को एक तरीका बताया था, हम अपनी पिक्चर्स को किस तरह लेकर आते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं सिंपली। अगर हम इसमें ना कोई फोल्डर बना के भी कर सकते हैं, लेकिन हम इसको इसी तरह ही ले आएंगे, ठीक हो गया। और मैं इसको जो सा ना अब रीनेम कर लेता हूँ यहाँ से, और मैं ऐसे कहता हूँ यार cat.jpg के नाम से ये इमेज आ गई मेरे पास। इधर मैं अपनी CSS में आके ना उसको दोबारा से कहता है यार इमेज मेरी गेट करो, स्लैश लगा के cat.jpg करते हैं हम लोग, देखते हैं यार हमारे पास क्या आ रहा है। अच्छा यार ये एक वेबसाइट होती है पेक्सल्स के नाम से है, ठीक है। इधर से हम लोग ना बहुत ज़्यादा 10,000 प्लस इमेजेस हैं, हमें अपना वेबसाइट्स के लिए जब इमेजेस चाहिए होती है ना, तो हम लोग यहाँ से ले लिया करते हैं, ठीक हो गया। और इसने इसको जो सा है ना पूरे पे फैला दिए, लेकिन अगर मैं इधर से एक कवर को हटा दूं फिर भी क्या ये सेम ही करता है, देखते हैं। नहीं, अब इसने क्या किया, सेंटर में ले आया बिटमार्क। सेंटर में नहीं बॉटम पर ले आया, वो ओके। पैराग्राफ के बॉटम पर ले आया, क्योंकि पैराग्राफ है ही बहुत बड़ा, इस वजह से जो सा ना वो बॉटम पर ही आया है। लेकिन अगर मैं इसे यहाँ पे टॉप कर देता हूँ, बल्कि ना मैं इसको राइट पे करके दिखाता हूँ आप लोगों को, किधर गया, राइट पे चला गया अपने। ये पूरा पैराग्राफ है ना, तो वो पहले नीचे बॉटम पर आ गया था, अब ये अपनी राइट साइड पर चला गया। इस वजह से हम इसको यूज़ नहीं करते हैं, बहुत कम केसेस होते हैं जिस तरह ज़रूरत पड़ती है तो हम इस चीज़ को यूज़ करते हैं, ठीक है। अब हम इसको कंट्रोल एक्स कर देते हैं, लेकिन मैंने आप लोगों को अभी एक प्रॉपर्टी बताई थी, हम उसमें क्या करते हैं, हम उसको कहते हैं बैकग्राउंड का जो सा साइज है ना, आप उसको कवर कर दें तो वो क्या करता है, उसको पूरी पेज पर या पूरी जिस भी चीज़ पे हमें वो चाहिए होता है उस पर वो उसको कवर कर देता होता है, ठीक हो गया। अब पिक्चर छोटी है इस वजह से पूरे पेज पे नहीं लग रही, नहीं तो ये पूरे पेज के लिए थी। इस तरह करके हम जॉनसन अपनी किसी भी चीज़ को, किसी भी इमेजेस वगैरह को हम लोग ऐड कर रहे होते हैं। भी इमेजेस से मुतालिक किसी का कोई क्वेश्चन? एक्सक्यूज मी सर। जी मेरा बच्चा। सर ये बैकग्राउंड रिपीट का आप बता दें कि वो हमने किया यूज, नो रिपीट। अच्छा मेरा बच्चा, समटाइम्स ना ऐसा होता है हमारे पास कोई पिक्चर जो सी होती है ना वो छोटे साइज में होती है, ठीक है। तो वो क्या होता है कि वो, अब मैं आप लोगों को ये करके भी दिखा देता हूँ, चूंकि मैंने नो रिपीट लगाया हुआ है ना, इस वजह से मेरे ख्याल से वो हो भी रहा है। तो मैं किधर चला गया, मैं आप लोगों को वो भी करके दिखा देता हूँ, कंट्रोल एक्स, और इसको भी हम कंट्रोल एक्स करके कंट्रोल एस करते हैं। शायद 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 किसी के कोई केस है कि हाँ हो गया। क्या हो रहा है, क्या कर रहा है मेरा बच्चा ये? हाँ जी, अभी आपने क्वेश्चन किया था, बोले आप। यस सर, रिपीट हो रहे बहुत ज्यादा। एग्जैक्टली हम इस चीज को खत्म करने के लिए जो है ना नो रिपीट की प्रॉपर्टी लगाते हैं। बैकग्राउंड रिपीट मुझे कहते हैं जी नो रिपीट, इस वजह से हमारा जो सा है वो चीज़ आती है। चूंकि मैंने ख़त्म कर दिया इस वजह से वो सिर्फ अभी ऊपर आ रहा है, मैंने कवर भी नहीं किया वो से। इसको फॉर द मोमेंट कवर कर लेते हैं। ओके मेरा बच्चा, अब हम इसको जो सा ना बैकग्राउंड साइज जो सा ना कवर कर देते हैं ताकि जो सा हमारा ठीक हो जाए। उसके बाद जो सा ना हमारे बॉर्डर में एक और चीज़ भी आती है। क्या चीज़ आती है? रेडियस आता है हमारे बॉर्डर का। क्या हो सकता है? 10px का दे के देख लेते हैं यार क्या होगा, जो भी होगा अल्लाह बेहतर ही करेगा ना। क्या हुआ इधर?
नहीं, बॉर्डर राउंड हो रहा है, ऊपर जी जी हो रहा है और बिल्कुल। बल्कि ना यार हम इस पिक्चर को ख़त्म करते हैं ताकि जो सा नहीं है हमें समझ में आ जाए। हाँ, कलर अगर हम दुगने ग्रेडियंट ऐड करें वो भी मैं आपको बता दूंगा। कलर्स की एक दिन सेपरेट क्लास होगी। कलर्स बहुत बड़ी चीज़ है। कलर्स के अंदर ही बहुत ज़्यादा टाइप्स हैं, ऑलमोस्ट 4-5 टाइप्स हैं कलर्स की। किसी दिन सेपरेट क्लास करेंगे, मे बी नेक्स्ट क्लास में जॉनसन हम उसको रख लेंगे। तो कलर्स में आप लोगों को जॉनसन उसमें बताऊंगा। ग्रेडियंट होते हैं, RGBA होते हैं और अल्फा होता है एक। बहुत ज़्यादा कलर्स के टाइप्स हैं। अब क्या हुआ यार, ये देखो मैं रेडियस को जॉनसन है यहाँ पे 100px कर देता हूँ। हमारे बॉर्डर का रेडियस और ज़्यादा कम हो गया। लेकिन अगर मैं 0 कर दूं इसको, खत्म हो गया हमारा रेडियस, ठीक हो गया। इसके बाद जो सा होता है ना जी, हमारे फ़ॉन्ट्स आ जाते हैं। फ़ॉन्ट्स की भी वो ज़्यादा ही होंगे, हम्म, फ़ॉन्ट्स की भी क्लास कलर के साथ क्या मेरा बच्चा क्या कह रहे हो? फ़ॉन्ट्स की क्लास भी कलर के साथ होगी। बता देता हूँ। ये देखो जी, पहले तो हम अपने एक उसको टारगेट करते हैं जी, पैराग्राफ को, और उसको हम दे देते हैं जी फ़ॉन्ट की क्लास। उसके बाद जो है ना हम इंडेक्स पे आते हैं अपने CSS वाले पे, हम उसे कहते हैं जी फ़ॉन्ट को टारगेट करें, और उसके अंदर जो है ना हमारी फ़ॉन्ट फैमिली लेकर आए आप। अब कौन सी लें यार हम इसमें से? ये ले लेते हैं, रोमन ले लेते हैं हम अपनी। चेंज हो गया ये वाला, ऊपर वाला और नीचे वाला गौर से देखो, डिफरेंट है। नहीं समझ आ रहा, एक और फॉन्ट ले लेते हैं हम। फॉन्ट जोन सा है हम उसमें ले लेते हैं जी, जॉर्जिया ले लेते हैं हम लोग उसमें। अब डिफरेंस नजर आ रहा है। इसी तरह हम जोन सा ना अपनी किसी भी चीज को फॉन्ट देते हैं। ठीक हो गया। आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा जी? पैडिंग, मार्जिन बॉर्डर्स और और बैकग्राउंड इमेज टॉप बॉटम और स्टाइलिंग के तरीके बॉर्डर एडजस्ट एग्जैक्टली और इस तरह जोन सा ना हम अब आगे जोन सी चीजें चलेंगी ना उनके ऊपर प्रॉपर जोन सा ना एक एक वो हुआ करेगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइम में क्लास मेरी कोशिश होगी कि हम एक अपना प्रॉपर वेब पेज बनाना स्टार्ट करें। ठीक है, और उस पर जोन सा ना हम अपनी स्टाइलिंग ऐड करना स्टार्ट करें। ठीक हो गया, ताकि जोन सा ना हम ये कौन सा वीक चल रहा है? सेकंड वीक है, सेकंड वीक है। इसमें हमारी मजीद ज़्यादा से ज़्यादा अगर इस मंथ और क्लासेस हुई तो वो 6 होंगी, नहीं तो फिर 4 तो होंगी ना। ठीक हो गया, हमने इसको नेक्स्ट 6 क्लासेस में एंड करना। CSS को हर सूरत में नेक्स्ट 6 क्लासेस में एंड करेंगे। उसके बाद हम जाएंगे अपनी जावा स्क्रिप्ट के ऊपर। अच्छा, अभी मेरा बच्चा, मैं अपना ना लास्ट टाइम एक चीज़ को रिपीट करने लगा हूँ जो जो मैंने आज पढ़ाया है, ताकि आप लोगों को ना एक बार उसको याद करने में भी आसानी हो जाए, समझने में भी आसानी हो जाए और आप लोगों के जहन में बैठ जाए। सबसे पहले तो मेरा बच्चा, मैंने आपको बताया कि हम CSS की फाइल किस तरह बनाते हैं। जिस तरह हम .html लगाते हैं इसी तरह .css लगाना ज़रूरी है, नहीं तो उसको पता ही नहीं है कि यार मैं क्या कर रहा हूँ इधर। ठीक हो गया। फिर उसके बाद मैंने आपको इसको इम्प्लीमेंट करने के 3 वेज बताए, इंटरनल, इनलाइन और एक्सटर्नल। इंटरनली दो तरीके हैं, हेड में भी ले सकते हैं स्टाइल का टैग और बॉडी में भी स्टाइल का टैग ले सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद आगे एक इनलाइन का तरीका, इनलाइन के बाद आगे एक एक्सटर्नल फाइल का तरीका। एक्सटर्नल फाइल को लिंक हमेशा हम हेड में करते हैं। अब इसको मैं ख़त्म करता हूँ यहाँ से और मैं उसे कहता हूँ कि यार मेरी ना एक फाइल पड़ी है आउटसाइड में, उसको मैंने लिंक करना है। उसके लिए मैं उसे कहता हूँ यार लिंक कर दो मेरी इस फाइल को। कहता है ठीक है। लिंक के बाद वो मुझे बता देता है यार मेरी स्टाइल शीट है, HREF यानी रेफरेंस का है, क्या रेफरेंस है, किधर पड़ी है फाइल आपकी। मैं उसे स्लैश करके कहता हूँ यार मेरी इसी फोल्डर में वो फाइल पड़ी हुई है, तो वो इसी फोल्डर से मेरी CSS की उस फाइल को उठा लेता है। इनलाइन और इंटरनल ये आप लोगों ने नहीं करनी है। फाइल हमेशा एक्सटर्नल यूज़ करनी है स्टाइल के लिए,
और जिस भी चीज़ को देना है उसको एक्सटर्नली आपने स्टाइल कर रहे होना है। ठीक हो गया। इंटरनल स्टाइल इज नेवर रिकमेंडेड, नेवर एवर रिकमेंडेड। ठीक है, कोई भी डेवलपर इसको रिकमेंड नहीं करता है। बहुत कम केसेस होते हैं यार, एक आधा हो ना तो ठीक है, समझ में आ जाता है, लेकिन कोई भी इसको रिकमेंड नहीं करता है। उसके बाद मैंने आपको दो चीजें और बताई, क्लास और आईडी। क्लास की बेस पे हम कैसे टारगेट करते हैं, हम अपनी सीएसएस की फाइल में जाके डॉट लगाते हैं, और डॉट लगाने के बाद जो हमने पीछे क्लास नेम दिया होता है उसको जाके हम वहाँ पे लिख देते हैं, आगे करली ब्रेसेस लगाते हैं, और उसके बाद हमें जो भी प्रॉपर्टीज चाहिए होती हैं हम उनको ऐड करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक हो गया। फिर उसके बाद एक आईडी की बेस पे, आईडी में जब हम उसका नाम लिखते हैं उसके बाद हम आगे जाते हैं और आगे जाके हम हैश लगाते हैं, आईडी को जो नेम दिया होता है वो नेम लिखते हैं, कर्ली ब्रेसेस डालते हैं और प्रॉपर्टीज ऐड करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर उसके बाद आज हम लोगों ने एक बैकग्राउंड इमेज पढ़ा। ठीक हो गया। बैकग्राउंड इमेज पढ़ा, ठीक है। उसमें हमने उसकी दो चार प्रॉपर्टीज पढ़ी कि उसको हम कवर किस तरह करते हैं, अगर वो रिपीट हो रहा हो तो हम उसका रिपीट किस तरह खत्म करते हैं, हम उसको किस तरह बॉटम पर ला सकते हैं, किस तरह बॉटम लेफ्ट पर ला सकते हैं, बॉटम राइट पर ला सकते हैं, टॉप राइट पर, टॉप मिडल पर और टॉप लेफ्ट पर ला सकते हैं। ठीक हो गया। फिर उसके बाद हम लोग आगे अपने कलर्स में आगे, कलर्स किस तरह लगाते हैं किसी भी चीज को वो बता दिया। फिर बैकग्राउंड कलर पढ़े हमने अपने, कि हम किसी भी चीज को बैकग्राउंड कलर किस तरह दे सकते हैं, जिस तरह मैंने यहाँ पर येलो दिया हुआ है, किसको दिया हुआ है बोला, अपने पता नहीं शायद वो ऊपर H1 को दिया हुआ था। ठीक है, इस तरह हम किसी भी चीज का बैकग्राउंड कलर ऐड कर सकते हैं। फिर उसके बाद मैंने अपना आप लोगों को उसका बताया फ़ॉन्ट का। अब जिस तरह यहाँ पे मैंने पैराग्राफ को भी टैग किया था, हाँ पी को, मैं अपना फ़ॉन्ट दोबारा ऐड कर देता ताकि जब मैं आप लोगों को वो भेजूँ तो आप लोगों के पास वो आ जाए, फाइल में आ जाए किस तरह लगाते हैं। हम उसमें जाके फ़ॉन्ट फैमिली लिखते हैं और फ़ॉन्ट फैमिली में वो हमें बता देता है कि यार आपके पास ये है, जॉर्जिया हमने लगाई थी, इसी फ़ॉन्ट के अंदर उसका एक फ़ॉन्ट साइज होता है। ठीक है, अब मैं इसमें जो सा ना खुद ऑप्शंस वो दे रहा है, अगर मैं इसको डबल एक्सएल लार्ज कर ले, डबल एक्स लार्ज कर देता हूँ, देख लेते क्या होता है इसका। ये देखो जी, उसने फ़ॉन्ट को बहुत बड़ा कर दी है। ठीक हो गया। इस तरह करके हम अपने फ़ॉन्ट को साइज देते हैं, फ़ॉन्ट को फैमिली देते हैं। फिर उसके बाद फ़ॉन्ट में एक और चीज़ आ जाती है, उसका वेट आ जाता है। अब वेट की भी वो खुद से ऑप्शन दे रहा है, कुछ उसने बोल्ड, बॉर्डर, लाइटर नीचे भी किया हुआ है, लेकिन हमने चूंकि समझना है तो हम एक मिडल में से कोई चीज़ ले लेते हैं, 500 ले लेते हैं हम, और उसको भी जाके देख लेते हैं उसने फ़ॉन्ट को क्या किया। उसने क्या किया, उसको ज़रा थिक कर दिया, थोड़ा लाइट सा बोल्ड कर दिया, जिस तरह वैल्यू बढ़ती जाएगी वो बोल्ड होता जाएगा। फ़ॉन्ट में और भी कोई चीज़ है, हाँ फ़ॉन्ट का स्टाइल होता है, वो भी हो सकता है। फ़ॉन्ट की फैमिली हमने ऑलरेडी पढ़ ली है, बाहर से भी फैमिली इंपोर्ट कर सकते हैं, वो नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह करते हैं। ये चंद एक चीज़ें थी जो आज हम लोगों ने पढ़ी हैं। नेक्स्ट क्लास में मेरी टॉप प्रायोरिटी यही होगी कि हम जो सा ना अपना एक वेब पेज बनाना स्टार्ट करें और हर चीज़ को जो सा ना फिर उसमें इम्प्लीमेंट भी करना स्टार्ट करें, ताकि बाय द एंड ऑफ हमारा जो सा CSS का लेक्चर है जब वो एंड हो रहे हो तो हम जो सा ना अपना एक वेब पेज बना के रेडी बैठे हों, ताकि जब हमारा JS का टाइम आए तो हम अपनी JS भी इस पर इम्प्लीमेंट कर लें। ठीक हो गया भाई, ये थी आज की हमारी क्लास। अब आप लोगों में से किसी का क्वेश्चन है, किसी भी तरह की कोई क्वेरी है, मेरे से पूछ सकता है किसी भी चीज़ से रिलेटेड। सर काइंडली आप ना मुझे वो जो लेक्चर है ना वो मतलब एक मिनट ओपन करके दिखा दे, मेरा ओपन नहीं हो रहा लैपटॉप में भी, मुझे समझ नहीं आ रही, मेरा फिर ऐसे पिछला भी रह जाना है लेक्चर। अच्छा मेरा बच्चा कर देता, ये देखो, ये मैं क्या आप लोगों के उसमें और ऊपर जाके ये यहाँ पे मेरा लेक्चर पड़ा हुआ है किधर, ये वाला, ये यहाँ पे ओपन कर लेते हैं वी ट्रांसफर पे, और इसके बाद जौन सा है हम इधर, ये हमें डाउनलोड के ऑप्शन भी दे देगा। ये देख रही है मेरा बेटा, ये डाउनलोड की ऑप्शन आ रही है,
जी सर। बस इतनी सी बात थी कि अब डाउनलोड करके दिखाना है। हाँ जी भाई, ऑनलाइन वाले यार 20 बच्चे बैठे हैं ऑनलाइन, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, सारों को सब कुछ ही समझ आ गया भाई। जी सर। ओ यार ये तो बड़ी अच्छी बात है यार। मुझे भी फिर कुछ बता दो थोड़ा सा, क्या समझा आज आप लोगों ने? नॉर्मल और गाड़ी। सर काइंडली आप ना वीडियो वाले लेक्चर्स भेज दिया करें, ऐसे के ओपन नहीं होते जल्दी। मेरा बच्चा इतनी बड़ी फाइल तो व्हाट्सएप भी नहीं अलाउ करता ना, मैं किस तरह भेजूंगा? अच्छा यार एक चीज और देखो, हम लोग ना ट्राई करते हैं बड़ी देर बाद कर, अल्लाह करे ये कामयाब हो जाए, हम इसको एक क्लास देते हैं। क्लास में कहते हैं हमारी इमेज जो से ना वो राउंड कर दे। बस हमने इसको इतनी क्लास देनी है, हम अपने CSS में जाके ना इसको लेते हैं और हम इसे कहते हैं .img राउंड। राउंड में जाके करली ब्रेसेस लगाई और इसको हम कहते हैं जी बॉर्डर हमारा जो सा ना, इसका रेडियस वो आप कर दो जी 20 px का। देखते हैं अभी हमारा काम करता है कि नहीं करता। कर रहा है? नहीं कर रहा? नहीं कर रहा? कर रहा है ना? इसी तरह हम ना किसी भी चीज को, यानी हमने एक डिव लिया ना, हम उसको भी कर सकते हैं, हमने एक पिक्चर लिया ना, हम उसको भी कर सकते हैं, हमने इवन की एक वीडियो ली है ना, उसके भी बॉर्डर को हम इस तरह रेडियस दे सकते हैं। ठीक हो गया? और यार कुछ? नॉर्मल पैडिंग साइज और मार्जिन साइज कितना यूज होता है? 20 px। नहीं, जितना रिक्वायर्ड है, जितना रिक्वायर्ड है। कितना मतलब होता है? मसलन वो क्लाइंट बताता है कि इतना रिक्वायर्ड। नहीं, वो आपने खुद अपनी स्टाइलिंग करनी है ना, आपको खुद समझ आ रही है यार मुझे ऊपर से इतना चाहिए या मुझे नीचे से इतना चाहिए, तो फिर आप उस हिसाब से उसको लेते हैं। उसको खूबसूरत बनाने के लिए जितना आपको चाहिए बिल्कुल उसको उतना आपने यूज करना है। और भाई किसी का कोई क्वेश्चन? अच्छा, बॉर्डर्स की ना बहुत ज़्यादा टाइप्स हैं, और एक और बात भी, अब मैंने आप लोगों को यहाँ पे दिखाया नहीं, अपने H1 पे मैंने वहाँ पे एक बॉर्डर लिया था, और यहाँ पे किधर बॉर्डर लें? कोई और ले लेते हैं यार, हम टैग कोई और ले लेते हैं, हम इधर H1 के यहाँ से ले लेते हैं, इसको हम कह देते हैं यार बॉटम बॉर्डर, हम इसको कह देते हैं। ठीक होगा? फिर उधर आके हम एक आईडी ले लेते हैं, हम इसको दे देते हैं बॉर्डर 2 के नाम से। बॉर्डर 2 के नाम से इसको आईडी दे देते हैं, और आगे जाकर ना हम इसको एक्सेस करते हैं किस तरह? हैश बॉटम बॉर्डर नहीं, बॉर्डर 2 के नाम से थे, बॉर्डर 2 के नाम से ना, बॉर्डर 2 के नाम से इसको जाके हम कह देते हैं यार बॉटम पे जोन सा ना बॉर्डर बॉटम। ठीक हो गया? यार बच्चे ये किसकी आवाज आ रही है? अपना माइक बंद करें। बॉर्डर बॉटम जो सा ना मेरा, वो आप कर दें जी 5px का कर दें, और सॉलिड ब्लू कर दें, सॉलिड ब्लू कर दें। और क्या करें जी इसको, एक तो होता है जी डॉटेड होता है, और डबल कर लेते हैं ना, कुछ डिफरेंट नहीं करना है ना, डबल कर लेते हैं हम उसको। ठीक, कहाँ पर लिया था? बॉटम बॉर्डर ये लिया हुआ हम लोगों ने, और इसको जौन सा है हम लोगों ने 5px सॉलिड ब्लू डबल दिया हुआ है, इसको ख़त्म करते हैं। एक और बात से आप लोगों ने ध्यान रखना है यार, हमेशा ना अप टू डेट रहना है किसी भी चीज़ के साथ। ठीक हो गया? अब देख रहे हो उसने उसको बॉर्डर दे दिया, सिर्फ बॉटम से दिया, चारों साइडों से नहीं दिया। अगर मैं उसको यहाँ पे कह दूँ ना कि यार बॉटम मुझे राइट से दे दे, RIGHT राइट से दे दे, तो वो मुझे सिंपली जो सा ना ये राइट से, देख रहे हो अपने डिव के उसने दिया हुआ है बॉर्डर। इस तरह करके भी आप लोग कर सकते हो, यानी सिर्फ एक साइड पे आपको बॉर्डर चाहिए ना, वो कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम लोगों ने एक एलाइज देखी थी, याद है? ये लगे हुआ हमारे पास OL लगा हुआ है। ठीक है, अब हम इसको एक क्लास नेम दे देते हैं, हम इसको अपनी एक, हम इसे कहते हैं जी लिस्ट आइटम्स के नाम से दे देते हैं, लिस्ट आइटम्स के नाम से हम इसको देते हैं। हम इसको एक बार देख भी लेते हैं ये पहले पीछे कैसे आ रही है। ये हमारी आ रही है इस तरह करके, नेम अबाउट कॉन्टेक्टस, ये वही वाली है ना नोटेड लिस्ट, एग्जैक्टली ये वही वाली है।
ठीक हो गया। फिर हम उसको कहते हैं कि यार डॉट लिस्ट आइटम्स कर्ली ब्रेसेस अंदर जाके लिस्ट स्टाइल आ जाता है एक, और लिस्ट स्टाइल जो सा ना आप हमारा वो नन कर दें। अब देखते हैं इसने हमारा लिस्ट स्टाइल नन किया कि नहीं किया। करती है 1 2 3 ख़त्म हो गया हमारा। ठीक हो गया। इस तरह करके हम उसका लिस्ट स्टाइल जो सा होता है ना वो हम नन कर देते हैं। अच्छा आपने एक दफ़ा मेरे से क्वेश्चन किया था सर, वो हम जो सा ना इसको किस तरह करते हैं? ये सिर्फ मैं अभी बता रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में जो सा ना इसकी एक प्रॉपर करेंगे हम लोग। हम इसको ना फ्लेक्स कर देते हैं। फ्लेक्स ऑटो नहीं कर रहा, अभी नहीं इसको ले रहा। खैर इसको ना हम जब नेक्स्ट क्लास में पढ़ें ना मैं आपको वो भी बनाऊंगा। फिर हम अपने हेडर से स्टार्ट करेंगे, और हेडर में हम अपना एक बैकग्राउंड पेज बनाएंगे, यानी बैकग्राउंड इमेज लगाएंगे। उसके ऊपर हम अपना एक नैव बार बनाएंगे, और उसके नीचे फिर हम थोड़ा बहुत कंटेंट लिखेंगे, बाकी फिर उसके बाद देखेंगे। हाँ भी ऑनलाइन वाली यार, अभी कोई क्वेश्चन है किसी का? किसी का कोई क्वेश्चन है? जी जी किया, मुझे दोबारा से बता दें। मेरा बच्चा आप किधर थे पूरी क्लास में? मैं बाहर गया था, काम था तो लेट ज्वाइन हो गया, तो एक दफा दोबारा बता दे। मेरा बच्चा आपको ना मैं अभी लेक्चर सेंड कर देता हूँ, उसमें ना आपके ग्रुप में आपको मिल जाएगा, ठीक है? वैसे मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ। आज हम लोगों ने अपना CSS थोड़ा सा देखा है, उसमें हमने देखा है कि हम अपनी CSS को किस तरह ऐड करते हैं, अपने HTML के साथ किस तरह लिंक करते हैं, और फिर उसके बाद हमने पढ़ा है कि हम उसको अपनी किसी चीज़ को अगर देना हो तो हम उसको किस तरह टारगेट करते हैं। आईडी और क्लास की बेस पे हम उसे टारगेट करते हैं। जिस तरह इधर मैंने एक क्लास दी हुई है और नीचे मैंने एक ये पैराग्राफ के नाम से आईडी दी हुई है। फिर इनको हम आगे जाके टारगेट किस तरह करते हैं। जब क्लास को हमने टारगेट करना होता है तो फिर हम डॉट लगा देते हैं, और जब हमने आईडी को टारगेट करना होता है तो फिर हम अपना हैश लगा देते हैं। ठीक हो गया। फिर उसके बाद हमने कुछ चीज़ें देखी थी CSS में, जिनमें से एक थी बैकग्राउंड इमेज। ठीक हो गया। फिर उस बैकग्राउंड इमेज के अंदर जो सा था ना, हमने कुछ उसकी और प्रॉपर्टीज देखी थी, जिस तरह उसका बैकग्राउंड का रिपीट होता है, बैकग्राउंड का साइज होता है। फिर उसके बाद हमने बैकग्राउंड का कलर देखा। ठीक हो गया। फिर उसके बाद जो सा ना हमने क्या चीज़ देखी है, पैडिंग और मार्जिन देखा है। किधर लगा हुआ है, ये लगा हुआ है पैडिंग, और मार्जिन भी यहाँ पे हम लोग ने ऐड कर देते ताकि आप लोग जब जाओ आप लोग को आइडिया हो। और इसको ना एक एक चीज़ को खोल के देखने के कि एक एक चीज़ को ऊपर नीचे करके देखना, ताकि आप लोगों को ना आइडिया हो कि यार किस तरह हो रहा है सब कुछ। 50px 20px और देन 50px अगेन एंड देन 20px अगेन। इस तरह करके हम लोग मार्जिन देते हैं। ये किस तरह होता है भला, मार्जिन किस तरह दिया हुआ? ये 50 क्या है? राइट बॉटम लेफ्ट। एग्जैक्टली, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट होता है। और हाँ, और अगर मैं इधर सारी सिर्फ एक चीज दे दूंगा ना, यानी खाली 50px लिखता हूँ, उसके बाद वो 3 आगे वैल्यूज नहीं लिखता, तो वो उसको चारों साइडों से 50 ही दे देगा। ठीक है। अब इसके बाद एक और चीज भी होती है, 2 भी होती हैं। अगर मैं खाली 50 के बाद, ये देखो, इसको ना हम यहाँ से Ctrl+X करते हैं। मैं अभी इसको सेव नहीं कर रहा ताकि ना आप लोगों को आइडिया हो जाए। ये अभी इस तरह आ रहा है ना। अब जब मैं इसको सेव करता हूं ना, फिर देखते हैं क्या करता है। अभी भी वैसा ही आ रहा है। क्यों? क्योंकि जॉनसन अब उसने एक वैल्यू को जॉनसन ना टॉप और बॉटम से ले लिया, और जो सेकंड वैल्यू थी ना उसने उसको राइट और लेफ्ट से ले लिया हुआ। ठीक हो गया। समझ आइए भी ऑनलाइन वालों क्या क्या किया इस तरह? आगे समझ। अच्छा, ठीक हो गया। फिर उसके बाद हमने जो सा था ना अपनी फ़ॉन्ट फैमिली देखी है। ठीक हो गया। फिर हमने उसमें फ़ॉन्ट का साइज, फ़ॉन्ट का वेट देखा है। ठीक हो गया। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा कि बॉर्डर किसी भी चीज़ को किस तरह लगा सकते हैं, ये बॉर्डर का रेडियस या किसी भी चीज़ की बॉर्डर का रेडियस किस तरह काम कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमने लिस्ट आइटम को जो सा ना उसका स्टाइल नन किए। ठीक हो गया। इस तरह की चीज़ें हैं। और किसी का कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड? बस ठीक है जी। यहाँ पे हमारी क्लास जो सी वो समाप्त होती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम अपना HTML से CSS के साथ जो सा ना वो पूरा एक वेब पेज बनाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है।
और स्टेप बाय स्टेप जो हम उसको लेकर चलेंगे और उसको ना कंप्लीट करेंगे। ठीक हो गया भाईजान सब लोगों को? जब हम लैंग्वेज एक्सटर्नली करेंगे। यस सर। गुड हो गया। हाँ यार हम एक्सटर्नली कर रहे हैं, सीएसएस की बात कर रहे हैं, एक्सटर्नल यूज करेंगे, इंटरनल और इनलाइन यूज करने। ठीक है भाई, और किसी का कोई क्वेश्चन? टेक्स्ट लाइन की बस यही है, सेंटर है कि होती है? यार टेक्स्ट लाइन जो सा है सेंटर भी हो सकता है, एंड भी हो सकता है और स्टार्ट भी हो सकता है, ये देख लो ना, 3 होते हैं। अब कौन सा वाला था जिसको मैंने वो दिया था? इधर से हम किसी को टारगेट कर लेते हैं ना, ये देखो ये पी है ना, इस वाले पी को हम टारगेट कर लेते हैं, इसको हम क्लास नेम दे देते हैं, टेक्स्ट की ये बल्कि लाइन की दे देता कि हमें याद रहे हमने क्या किया, ALIGN लाइन की। आगे जाके हम इसको ना टारगेट कर लेते हैं यहाँ पे करके कहीं डॉट अलाइन कर लेते हैं, और इसको हम ले लेते हैं कर्ली ब्रेसेस में, और इसके बाद हम कर लेते हैं टेक्स्ट अलाइन। देख रहे हो सेंटर एंड जस्टिफाई, जस्टिफाई क्या होता है? जस्टिफाई क्या होता है? नहीं, क्या तुम ये बताओ ना, हमने लिया कौन सा? ये वाला नहीं लिया, ये वाला लिया ना। अब इसने क्या किया, इसको जस्टिफाई जो सा होता है ना, किधर उसमें पैराग्राफ किधर? वो पहले जो बात जहाँ पे मुकम्मल हो रही है वहाँ तक डॉटेड कर दिया, इन्वर्टेड कोमा लगा दिया। नहीं नहीं वो नहीं है, ये हम तो इसकी बात करें ना, इसकी बात करें, किधर उसने इन्वर्टेड कोमा लगाया? कोमास लगा दिया ना वो पहले। नहीं नहीं वो तो पैराग्राफ में ऑलरेडी है ना। अब इसने क्या किया जस्टिफाई, इसने उसको जो सा आता है ना बिल्ट इन आ रहा है, इसने वो चीज कर दी है। अब इसको अगर मैं सेंटर करना चाहूँ, तुम्हें पता है मैं इस पैराग्राफ पे सेकंड टाइम CSS लगा रहा हूँ, और ये मेरी क्लास की वजह से पहली वाली CSS को ओवरराइड कर रहा है। यार तुम लोग को प्रेजेंट बैठा करो, इस चीज को गौर किया करो, मतलब इस पे पहले भी हुई थी, अब इसका एक और भी आ जाता है। अच्छा एक शॉर्टकट की और भी है, अब ये आप लोगों ने इरेज किया ना, लेट्स से मैंने इरेज कर दिया, मुझे इधर ये कोई ऑप्शन नहीं दे रहा, क्या करेंगे? कंट्रोल स्पेस, आगे वो फिर मुझे ऑप्शन दे देगा। अब मैं इसे कहता हूँ यार राइट पे कर दो, तो इसने जो सा है ना उसको ऑब्वियसली राइट पे कर दिया। जस्टिफाई तुम था ना बिल्ट इन, यानी पहले से ही जो है ना वो चीज चल रही होती है। ठीक हो गया, इसको हम करते हैं जी कंट्रोल जी करके दोबारा से सेंटर, इसको करते हैं यहाँ पे हम सेव, और ये हम लोगों ने देख लिया। अब नेक्स्ट हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने थोड़ी सी चीजें देखनी है मजीद, और हम लोग जरा देखेंगे अपनी लिस्ट वगैरह को देखेंगे, टेबल्स वगैरह को देखेंगे, और एक चीज और, वेब पेज हम बाद में स्टार्ट करेंगे, पहले ना हम वो 2 चीजें देख लें, ग्रिड को और फ्लेक्स को। ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं CSS की रिलेटेड। ये हमारी जो सा ना चीज़ों को अलाइन करने में, उनका जब हम रिस्पॉन्सिव बना रहे होते हैं ना, उस चीज़ में ये बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही होती है, बहुत फ़ायदा दे रही होती है हम लोगों को ये चीज़। ठीक हो गया, ये हम लोग इसको बल्कि नेक्स्ट क्लास में इसको रख लेते हैं, हम लोग फ्लेक्स या ग्रिड में से किसी एक चीज़ को करेंगे, चाहे अगर वो 15 मिनट की भी होगी हम उसको 15 मिनट में सम अप कर देंगे, और लेक्चर भी सम अप कर देंगे। अगर वो घंटा ले गया तो घंटा सही, और फ्लेक्स का भी इसी तरह ही चलेगा, जितना भी वो टाइम लेगा चीज़ सिर्फ फ्लेक्स करेंगे तो सिर्फ फ्लेक्स ही करेंगे उस दिन, और अगर ग्रिड करेंगे तो सिर्फ ग्रिड ही करेंगे उस दिन। ऑब्वियसली तो ठीक है जी, अब मैं अपनी वीडियो को इधर एंड कर रहा हूँ, ताकि जोन सा जी